हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे नई आलोचना क्या है। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नई आलोचना, अर्थ और विशेषताएं। नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, विशेषकर 1930 से 1950 के दशक में विकसित एक प्रभावशाली पाश्चात्य साहित्यिक सिद्धांत है। इसने साहित्यिक कृति को समझने के पारंपरिक तरीकों जैसे लेखक का जीवन, इतिहास, समाज या मनोविज्ञान को दरकिनार कर कृति पर ही केंद्रित होने की वकालत की। जब कोई लेखक, कवि किसी रचना की समीक्षा करता है तो वो उस रचना के रचनाकार के व्यक्तित्व, समाज, परिस्थिति का अवलोकन भी करता है, उसका मनोविश्लेषण भी करता है। नई समीक्षा में रचना के अंतर्गत निहित बिंबों की ही समीक्षा की जाती है। नई आलोचना का अर्थ है, नई आलोचना का मुख्य मंत्र है कृति स्वयं, द पोएम इटसेल्फ। इस सिद्धांत के अनुसार एक साहित्यिक कृति अपने आप में एक पूर्ण और स्वायत्त इकाई है। इसका अर्थ जानने के लिए लेखक की जीवनी, उसके युग की परिस्थितियों या पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है वो कृति के भीतर ही मौजूद है। नई आलोचना बाह्य कारकों के बजाय आंतरिक विश्लेषण पर बल देती है। किसी साहित्यिक कृति की समीक्षा उस युग की सामाजिक परिस्थितियों और लेखक के विचारों या मनोस्थिति पर आधारित न होकर उस रचना के कंटेंट या इमेज पर आधारित होती है। ना ही इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि पाठकों पर इस रचना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उस रचना के अंदर उपस्थित बिंबों का ही विश्लेषण किया जाता है। नई समीक्षा के प्रमुख बिंदु: स्वायत्तता, रचना अपने आप में पूर्ण है। उसका अर्थ लेखक की मंशा, उसके मनोविचारों या पाठक की भावनाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके शब्दों में समाहित है। जो भी विश्लेषण किया जाता है, जो समीक्षा की जाती है, उस रचना के शब्दों की या उसमें प्रस्तुत किए हुए बिंबों की ही समीक्षा की जाती है। दूसरा है निकट पठन। ये इस आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका अर्थ है कविता की एक एक पंक्ति और शब्द का सूक्ष्म विश्लेषण करना। बाहरी हस्तक्षेप का निषेध। उन्होंने दो प्रसिद्ध भ्रांतियां बताई। आशय भ्रांति, लेखक क्या कहना चाहता था यह जानना जरूरी नहीं है। प्रभाव भ्रांति, पाठक पर उस रचना का क्या असर हुआ यह भी आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। नई आलोचना के समर्थकों जैसे टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, क्लिंथ बुक्स आदि ने इसके कुछ प्रमुख आधार स्तंभ स्थापित किए हैं। पहला है पाठ केंद्रित विश्लेषण। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अर्थ का स्रोत केवल शब्द है। आलोचक का कार्य केवल पाठ का सूक्ष्म अवलोकन करना है। दूसरा है कलात्मक स्वायत्तता। साहित्य का अस्तित्व किसी बाहरी उद्देश्य जैसे उपदेश देना या समाज सुधार के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए है। ये कला के लिए, कला के विचार के करीब है। तीसरा है सूक्ष्म पाठ। नई आलोचना की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्लोज रीडिंग है। इसमें रचना के हर शब्द, रूप, प्रतीक और वाक्य विन्यास का गहराई से विश्लेषण किया जाता है ताकि कृति के अंतर्निहित अर्थ को समझा जा सके। नेक्स्ट है विरोधों का संतुलन। नई आलोचक मानते हैं कि एक अच्छी साहित्यिक कृति में विभिन्न विरोधाभासी विचारों या संवेदनाओं का संतुलन होता है। इसे वे विडंबना और विरोधाभास के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। बाह्य दोषों का निषेध। आलोचकों ने दो मुख्य दोष बताए हैं। भावात्मक भ्रम, पाठक की व्यक्तिगत भावनाओं या प्रतिक्रियाओं के आधार पर कृति का मूल्यांकन करना गलत है। दूसरा है उद्देश्यगत भ्रम, लेखक क्या कहना चाहता था ये जानना कृति के अर्थ के लिए अप्रासंगिक है। जैविक एकता, कृति के सभी अंग, भाषा, छंद, अलंकार, बिंब एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि वे एक संपूर्ण संरचना का निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे नई आलोचना के आलोचक एवं उनके प्रमुख ग्रंथ। जॉन क्रो रैनसम की रचना है द न्यू क्रिटिसिज्म। टी.एस. इलियट की रचना है द सेक्रेड वुड। टी.एस. इलियट की रचना है द सेक्रेड वुड, दूसरी है सिलेक्टेड एसेज। आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म।
हिंदी के आलोचकों की रचनाएं हैं। नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। डॉक्टर नागेंद्र की रचना है आस्था के चरण, रस सिद्धांत। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये सभी रचनाएं नई आलोचना के अंतर्गत आती हैं। आशा करते हैं कि नई समीक्षा का यह पाठ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।